Hello students, today we will learn 7 number grammatical lesson, that is short forms. Here we can see short forms of different types of words. When we speak or write to our friends, we use some short forms. जब हम हमारे किसी फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं या फिर जब हम कुछ लिखते हैं तो फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं तो उस टाइम हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं. सेम लाइक दैट वी हैव टू गो इन हियर शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, सो एम बिकम्स यम. एम का शॉर्ट फॉर्म हम सिंपली एपोस्ट्रॉफी यम इस तरह से लिखते हैं. सो आई एम इज इक्वल्स टू आई एपोस्ट्रॉफी यम. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस आई एम वर्ड. सो इज बिकम्स यस एपोस्ट्रॉफी यस. इज का बनता है एपोस्ट्रॉफी यस. सो यहाँ पे अभी ही इज, इन दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं ही एपोस्ट्रॉफी यस. देन व्हाट इज, व्हाट एपोस्ट्रॉफी यस. शी इज, शी एपोस्ट्रॉफी यस. हु इज, हु एपोस्ट्रॉफी यस. इट इज, इट एपोस्ट्रॉफी यस. एंड लूसी इज, लूसी एपोस्ट्रॉफी यस. मतलब इज इस वर्ड का एपोस्ट्रॉफी यस यह उसका शॉर्ट फॉर्म होता है. जिस किसी भी वर्ड्स के साथ हम इज का शॉर्ट फॉर्म राइट डाउन करते हैं तो सिंपली हमें वह वर्ड जैसा है वैसे लिखना है और उसके आगे ये जो इज का शॉर्ट फॉर्म है एपोस्ट्रॉफी यस वो उसको ज्वाइन करके उसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है. सो यू हैव टू लर्न दिस ऑल शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ इज. Let us see the next. R becomes RE apostrophe RE. So R इस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म बनता है apostrophe RE. ये जो apostrophe होता है वो यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी होता है, वही यहाँ पे शो ऑफ करता है कि उसका वो शॉर्ट फॉर्म होता है. So we are is equals to we apostrophe RE. They are, they apostrophe RE. You are, you apostrophe RE. This is the short form of this R word. Then not becomes N apostrophe T. ओके अभी नॉट इस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म हम कैसे बनाते हैं एन एपोस्ट्रॉफी टी इस तरह से लिख के. सो डज नॉट का होगा DOES एन एपोस्ट्रॉफी टी डजंट. देन मस्ट नॉट MUST एन एपोस्ट्रॉफी टी मस्टंट. डिड नॉट DID एन एपोस्ट्रॉफी टी डिडंट. शुड नॉट SHOULD एन एपोस्ट्रॉफी टी शुडंट. कैनॉट कांट CAN एपोस्ट्रॉफी टी. हैज़ नॉट हैज़ंट HAS एन एपोस्ट्रॉफी टी हैज़ंट. मतलब डज नॉट, मस्ट नॉट, डिड नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट एंड हैज़ नॉट, इन वर्ड्स के आगे जो हमने नॉट वर्ड यूज़ किया है अभी इस नॉट वर्ड का शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं एन एपोस्ट्रॉफी टी. तो उस वर्ड में भी अभी हमें उस वर्ड के साथ साथ जब हमने नॉट यूज़ करना है सो उसको भी हमें एन एपोस्ट्रॉफी टी इस तरह से उससे शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं या फिर बनाने हैं. सो नेक्स्ट है हैज़ बिकम्स ये एपोस्ट्रॉफी यस. अभी हैज़ इस वर्ड का भी शॉर्ट फॉर्म हम एपोस्ट्रॉफी यस दे के करते हैं. सो ही हैज़, ही एपोस्ट्रॉफी यस. शी हैज़, शी एपोस्ट्रॉफी यस. इट हैज़, इट एपोस्ट्रॉफी यस. एज लाइक दिस. सो हैव बिकम्स एपोस्ट्रॉफी VE. हैव का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं एपोस्ट्रॉफी VE के साथ लिखते हैं. सो वी हैव, वी एपोस्ट्रॉफी VE. दे हैव, दे एपोस्ट्रॉफी VE. दे हैव. देन यू हैव, यू एपोस्ट्रॉफी VE. तो इस तरीके से हैव इस वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं. सो देन है विल बिकम्स एपोस्ट्रॉफी LL. ओके इल. सो आई विल, आई एपोस्ट्रॉफी LL. ही विल, ही एपोस्ट्रॉफी LL. वी विल, वी एपोस्ट्रॉफी LL. शी विल, शी एपोस्ट्रॉफी LL. इट विल, इट एपोस्ट्रॉफी LL. You will, you apostrophe LL. It means will becomes apostrophe LL of this short form. So we have to write these all short forms in this way. So will not becomes won't. Will not का short form हम won't लिखते हैं और let us का short form हम let's लिखते हैं. Let us इसका yes apostrophe yes लगाते हैं LAT apostrophe yes. और will not का WON apostrophe T won't. Will not becomes won't and let us becomes let's. सो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं बच्चों. तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स आपको आपकी नोटबुक में रीराइट करना है, लिखना है और उसका ये फुल वर्ड और उसका शॉर्ट फॉर्म, फुल वर्ड और उसका शॉर्ट फॉर्म ये सारे 1 पेज पे आपको लेके उसका स्टडी करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रीड, राइट एंड लर्न वेरी वेल दिस ऑल शॉर्ट फॉर्म्स. लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. वी कांट यूज अ पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. हम पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं वो नहीं लिख सकते. सो हाउ, आई एम नॉट अ डांसर बट लूसी इज. दिस इज करेक्ट. बट आई एम नॉट अ डांसर बट लूसी इज.
ये जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स वो हम नहीं लिख सकते। सो बट वी कैन यूज़ अ निगेटिव शॉर्ट फॉर्म एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के एंडिंग में जो भी सेंटेंस होता है, वर्ड होते हैं, तो वह वर्ड हम पॉजिटिव के सेंटेंस में उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, बट जब भी हमें निगेटिव लिखना है सेंटेंस, तो उस निगेटिव सेंटेंस के एंडिंग में हम उसका शॉर्ट फॉर्म राइट कर सकते हैं। हैज़ जेन अ कार? यस शी इज़। सो दिस इज़ रॉन्ग। हैज़ जेन अ कार? नो शी हैज़ंट। मतलब निगेटिव सेंटेंस जब हमें लिखना है और निगेटिव सेंटेंस के लास्ट में अगर हमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है तो वो हम कर सकते हैं, बट पॉजिटिव सेंटेंस के लास्ट एंडिंग में हम उसके शॉर्ट फॉर्म्स का यूजेस नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ यू हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड नीड। ओके, so in this way you have to just learn these all short forms of these words and now answer the questions. Okay, so see the exercise on the page number 101 and question number first. Rewrite each sentence using the short form of underlined words. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं और उन सेंटेंस में जिस वर्ड्स को अंडरलाइन किया है वह अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स आपको उसका शॉर्ट फॉर्म लिख के बाकी जैसा है वैसे सेंटेंस को कंटिन्यू करना है। ओके, सो सी फर्स्ट, यू विल गेट अ प्राइज। अभी यहाँ पे यू विल इस वर्ड्स को आपको शॉर्ट फॉर्म किया हुआ दिखाई देता है। सो अभी यू विल का शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? यू जैसा है वैसे लिखते हैं और विल का शॉर्ट फॉर्म होता है एपोस्ट्रोफी डबल एल। सो राइट दिस, यू शाल गेट अ प्राइज और यू विल गेट अ प्राइज, बट यू विल ये जो वर्ड्स है उस वर्ड को शॉर्ट में लिखना है यू एपोस्ट्रोफी डबल एल एंड आगे जैसा है वैसे गेट अ प्राइज। इट मीन्स स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे आपको जो सेंटेंस में अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स दिए हैं उस वर्ड्स का आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है और जैसा सेंटेंस है आगे का वैसे उसके आगे कंटिन्यू करना है और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, मैंने ये टेम्परेरीली यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे ही लिखे हैं। सो आपको ठीक से ये वीडियो देख के उसके आंसर कंटिन्यू करना है आपके नोटबुक में। सो सी फर्स्ट, यू विल गेट अ प्राइज। सो यू विल का शॉर्ट फॉर्म यू एपोस्ट्रोफी डबल एल, यू विल गेट अ प्राइज। लेट अस फिनिश आवर वर्क। सो लेट अस का लेट्स होता है, ये लीटी एपोस्ट्रोफी यस, लेट्स फिनिश आवर वर्क। थर्ड है आई हैव गॉट अ न्यू बाइक। आई हैव को शॉर्ट फॉर्म लिखना है आई एपोस्ट्रोफी वी ई, आई हैव गॉट अ न्यू बाइक। फोर्थ नंबर है शी इज़ ड्राइंग अ पिक्चर। सो शी इज़ को शॉर्ट फॉर्म शी इज़, एस एच ई एपोस्ट्रोफी यस, शी इज़ ड्राइंग अ पिक्चर। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। दे आर का शॉर्ट फॉर्म होता है दे आर, टी एच ई वाई एपोस्ट्रोफी आर ई, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। सिक्स नंबर, वी हैव फिनिश्ड अवर होमवर्क, अवर वर्क। सो वी हैव का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो वी एपोस्ट्रोफी वी ई होता है, सो वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क। देन 7 नंबर है हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। सो हु इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है हु इज़, एच डब्ल्यू एच ओ एपोस्ट्रोफी यस, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर। देन 8 नंबर है इट इज़ 10 o'clock, यू आर लेट अगेन। इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है इट्स, आई टी एपोस्ट्रोफी यस, इट्स 10 o'clock, यू आर लेट अगेन। 9 नंबर है वेयर इज़ सुधा। आई डू नॉट नो, आई हैव नॉट सीन हर। तो ये जो सेंटेंस में 3 जगह पे उसके वर्ड्स आए हैं जिसका हमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करना है। सो वेयर इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है वेयर इज़, डू नॉट का होता है डोंट और आई हैव का होता है आई वी ई। ओके, सो वेयर इज़ सुधा, इसका बनेगा वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई एपोस्ट्रोफी एस, वेयर इज़ सुधा। देन आई डू नॉट का होगा डोंट, सो आई डोंट नो, डी ओ एन एपोस्ट्रोफी टी, डोंट, डू नॉट का डोंट होता है। देन आई हैव का होगा आई एपोस्ट्रोफी वी ई, आई वी ई नॉट सीन हर। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है उन वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके वह सेंटेंस रीराइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द सेकंड नंबर क्वेश्चन। रीराइट इस सेंटेंस यूजिंग द फुल फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उससे उल्टा करना है, मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उस सेंटेंस में आपको जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है वो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे हुए हैं। अभी वो जो शॉर्ट फॉर्म्स के वर्ड्स है उसका फुल फॉर्म लिखना है आपको। ओके, जिस वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म इस सेंटेंस में दिया है उसका फुल फॉर्म लिख के वह सेंटेंस कंटिन्यू करना है। सो शी इज़ का शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ पे दिया है उसका फुल फॉर्म क्या आएगा? शी इज़ गॉन आउट, इस तरह से लिखना है। देन व्हाट्स द टाइम। सो व्हाट्स इसका शॉर्ट फॉर्म जो लिखा है उसका फुल फॉर्म आएगा व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम। देन विल डू आवर ड्यूटी। सो वी विल आएगा, वी विल डू आवर ड्यूटी। Then where is my dog? So where is my dog? Let's go out for a walk. Let us go out for a walk. Let's का होगा let us. So you are tired. And aren't you? It means are not you.
ओके, यू आर का यू आर लिखना है और आरंट का आर नॉट लिखना है. देन 7 नंबर है व्हाट कलर्स योर शर्ट. व्हाट कलर्स योर शर्ट का होगा व्हाट कलर इज योर शर्ट. सो इस तरीके से कलर्स जो लिखा है उस कलर्स का कलर और इज इसमें उसका आपको फुल फॉर्म रीराइट करना है. सो नेक्स्ट है यू हैव नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क. सो यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क. इस तरह से आपको सेंटेंस को कंटिन्यू करना है. एंड 9 नंबर है यू हैवंट फिनिश्ड योर होमवर्क और यू हैवंट फिनिश्ड योर वर्क. सो राइट हियर यू हैव नॉट. हैवंट का फुल फॉर्म होता है हैव नॉट. सो यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क. ओके, सो इस तरह से आपको यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं इस सेंटेंस में, तो उन शॉर्ट फॉर्म्स का आपको आंसर में उसका फुल फॉर्म लिख के वह सेंटेंस कंप्लीट करना है. ओके बच्चों, सो दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एट योर होम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट. कैन यू टेल वाई. इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आप बता सकते हो, और अगर बताया तो क्यों वो करेक्ट है ये भी आपको उसका रीज़न बताना है. सो सी द फर्स्ट, लूसीज रोजेस बट अनु हैजंट एंड अनु हैजंट रोजेस बट लूसीज. तो इसमें से फर्स्ट सेंटेंस जो है इस सेंटेंस में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है और सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग है. व्हाई? बिकॉज हमने अभी इस पेज के लास्ट में पेज नंबर 100 पे देखा है कि जब भी हम वी कांट यूज़ पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, हम सेंटेंस के एंडिंग में पॉजिटिव सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बना सकते हैं. उसका उल्टा वैसे ही है कि सेंटेंस के एंडिंग में हम निगेटिव का शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं बट पॉजिटिव के शॉर्ट फॉर्म्स हम नहीं बना सकते हैं. सो सेम लाइक दिस हियर वी कैन सी द एंडिंग ऑफ दिस सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस दैट इज हैज़ नॉट, हैजंट. सो दिस इज करेक्ट. हैज़ नॉट यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस के एंडिंग में हम हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं. सो दिस इज करेक्ट. एंड अनु हैजंट रोजेस बट लूसीज. सो यहाँ पे लूसीज ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंटेंस का है और पॉजिटिव सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म्स हम नहीं बनाते हैं एंडिंग में. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस एंड टिक द फर्स्ट सेंटेंस एंड रॉन्ग द सेकंड सेंटेंस. सो इन दिस वे होप्स you understand this lesson number 7, short forms. So here you have given a lot of short forms of these words, so you have to read, learn and write these words again and again, which you have to learn very well, and complete these questions first and second it in your notebook. Okay students, so hopes you understand. So today we shall stop here now and thank you.